नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कर्नाटक में अब मुस्लिम तालिबात के बाद मुस्लिम टीचर्स को भी बनाया गया निशाना। बुर्क़े के साथ स्कूल में दाखिल होने नहीं दिया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब तनाज़े पर समाअत को कल दोपहर 2:30 बजे तक किया मुलतवी। सीएम केसीआर ने पीएम मोदी पर की जमकर तनकीद और इनके वीडियो मीडिया के सामने पेश करते हुए खोली इनके वादों की पोल। आसाम के वजीर आला के खिलाफ तेलंगाना के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज। जहीराबाद ने कदीम अंजुमन कब्रस्तान की मुनहदिम दीवार की दोबारा तामीर। नौजवानों ने मुसलमान का महकूम बल्दिया से इजहार तशक्कुर। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत कर्नाटक में जहां अब तक तालिबात को हिजाब से रोका जा रहा था, अब खातून टीचर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। कर्नाटक के मांड्या स्कूल के बाबत दाखिले पर टीचर्स को हिजाब निकाल कर अंदर दाखिल होने को कहा गया। वाज़ेह रहे कि हिजाब तनाज़े के दरमियान कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म के बाद आज दोबारा तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आई। हिजाब से मुताल्लिक़ मुकदमे की समाअत के दौरान 10 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला आने तक तालीमी इदारों में मजहबी लिबास पर रोक लगा दी थी। इस मुकदमे की आज समाअत हुई, लेकिन काफ़ी देर इस पर बहस व मुबाहसे के बाद समाअत को कल दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इस दौरान दीगर स्कूल्स के गेट पर भी मजहबी लिबास पर तालिबात और टीचर्स को रोका गया। अवाम का कहना है कि कर्नाटक हाई कोर्ट को चाहिए कि वो या तो फैसला आने तक हिजाब पर पाबंदी हटा दे या फिर इस मामले में जल्द समाअत करे। देखा जाए तो हाई कोर्ट को फैसला आने तक तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद नहीं करना चाहिए था। अब देखना ये होगा कि इस पर कल क्या फैसला आएगा। ಬ್ರೋ ಯಾಕೆ ಬ್ರೋ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಆವಾಗ ನಾ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆಗ ನಾ ಬಿಲಾಲಿಗೆ ಬಾರಾಗ ಗೌಡ್ರೆ ಹಿಜಾಬನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೋಷಕರು ಹಿಜಾಬ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೋಷಕರು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇಲ್ಲೇ ಕಲಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಕೂಡ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಜಾಬ್ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ದಯಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कल हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीएम मोदी के झूठे दावों की पोल खोल दी और इनके बयानात को मीडिया के सामने पेश करते हुए इन पर जमकर तनकीद की। इसी तरह वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि बीजेपी सियासी फ़ायदे के लिए आपसी भाईचारे को ख़त्म करके नफरत पैदा कर रही है और वोट हासिल कर रही है। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि वक्त की अहम ज़रूरत है कि आवाम बीजेपी को सबक सिखाए। 15 लाख आएगा, यूं ही आएगा 15 लाख हर किसी के खाता में। 15 लाख आया कि 15 लाख गया? कहां गया? क्या हो गया? कोई एक चीज में ना इनका फाइनेंशियल पॉलिसी करेक्ट है। क्यों माफी मांगे भाई किसानों से? अगर आपका तीन एक्ट जो लाए क्यों विड्रा करें? अगर आप सच्चे हो तो किसानों से माफी क्यों मांगना पड़ा? और प्रधानमंत्री की तो आदत है माफी मांगने का। जब वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, लोगों ने पूछा उनको गोधरा कांड के बारे में, अगर आप प्रधानमंत्री बनोगे तो देश में ऐसे ही करोगे क्या? तो उन्होंने मुसलमानों से माफी मांगा। हाँ बिल्कुल,
मुसलमानों से माफी, मैं देश के मुसलमान भाइयों से माफी मांगता हूं, ये कभी दोहराया नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये मेरा आश्वासन है, ये मोदी जी ने कहा। अब फिर किसानों से माफी मांग लिया। अब लगता है देश के प्रधानमंत्री माफी के सौदागर है। क्या समझना चाहिए? ये तरीका है देश को चलाने का? फिर अभी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई काली चुनाव था, हमने इसको बंद रखा है, फिर से लाएंगे। कहते जा रहे कि ये तरीका है देश को चलाने का? बिल्कुल नहीं। इनको, इनका राजनीति भी इतना गलत अंदाज में, इतना नासमझी से करता है, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल एकदम। अरे भाई, आप अमेरिका गए प्रधानमंत्री जी, हाउडी मोडी, अमेरिका चुनाव से हिंदुस्तान को क्या लेना देना है भाई? अमेरिका चुनाव क्या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है? क्या तमाशा था? कोई भी समझदार प्रधानमंत्री क्या किसी दूसरे देश के इलेक्शन में, चुनाव में प्रचार करते क्या? ये विदेशी नीति है क्या हमारा? कितना बड़ा नुकसान होता है, वो भी अमेरिका जैसे देश में जाके। वहीं जाके कह दिया अब की बार ट्रंप की सरकार, हाँ? अब की बार ट्रंप की सरकार। इट्स ए टोटल स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड दिस बीजेपी गवर्नमेंट। इट्स रबिश। अब की बार ट्रंप सरकार। मतलब In India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। Is it not a strategic mistake of a prime minister of a country? अब क्या हुआ? चुनाव हो गया, वहां सरकार पलटी खा गए। अब गए मोदी साहब अमेरिका में, हाल में बेहाल, व्हाइट हाउस में कोई पूछने वाला नहीं, एयरपोर्ट में कोई प्रॉपर रिसीविंग नहीं। क्या हुआ? देश का इज्जत। ये तरीका है? अमेरिका देश का चुनाव क्या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है? क्यों जाना पड़ा प्रधानमंत्री को? क्यों कहना पड़ा? क्या मजबूरी थी? ये है भाजपा का नीति, और इसके लिए हमको जय जयकार करना चाहिए। ऐसे हजारों चीजें हैं, हजारों, जो हम इस देश के सामने रखेंगे। हजारों, एक नहीं, दो नहीं। सबसे बड़ी बात, बड़ी दुख की बात, बहुत दुख की बात, जिस प्रकार का लैंग्वेज ये लोग इस्तेमाल करते, किसी का कोई मान्यता नहीं है इस देश में। कितना गंदे गंदे बातें करते लोग, जिसको चाहे जो चाहे कह दो, जो मन में आए कह दो, गालियां दे दो। मैं कल कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, इस देश के युवा से खास तौर पर, ये कल का इंडिया आपका इंडिया है। मेरे युवा मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बुद्धिजीवियों, दया करके सोचिए
क्या हो रहा है हमारे बेंगलुरु में, हमारे कर्नाटक में। नौजवान बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, इतना बड़ा हेट्रेड। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तमाम कायदीन ने आज रियासत के तमाम पुलिस स्टेशनों में आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराने के लिए तहरीरी शिकायत हवाले की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर ने हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शख्सी तौर पर पहुंचकर आसाम के वज़ीर आला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बादशाह रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ आसाम के वज़ीर आला ने जो गैर मुहज़्ज़िब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इसके खिलाफ रियासत गिर सतह पर एहतजाज करते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। वाज़िह है कि आसाम के वज़ीर आला ने राहुल गांधी से कहा कि तुम किस बाप को पैदा हुए। इनके इस बयान के खिलाफ कांग्रेस और दीगर कायदीन में गम व गुस्से की लहर पाई जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आसाम के वज़ीर आला ने अपने बयान के जरिए हिंदुस्तान की तमाम माओं की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तहजीब और रिवायत के बरखिलाफ बयान देने वाले वज़ीर आला को फौरी बरतरफ किया जाए। ఫిబ్రవరి 11 తారీఖు రోజు అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హేమంత బిశ్వ శర్మ భారతీయ మహిళా లోకం మీద అసహ్యకరమైన అసభ్యకరమైన పదజాలంతో మహిళల్ని కించపరిచే విధంగా అవమానించే విధంగా ఎన్నికలలో ప్రసంగం చేయడం జరిగింది। మేము ఆశించినాం ఉత్తరాఖండ్ ఎన్నికల అధికారులు అదేవిధంగా జాతీయ ఎన్నికల ప్రధాన అధికారులు ఎన్నికల నియమ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి ఈ సమాజంలో సగభాగమైన ఈ మానవాళి మనుగడకు కారణమైన మహిళా లోకాన్ని రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణ స్వీకారం చేసి రాజ్యాంగంలో ఉండే నియమ నిబంధనలు తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తానని ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ఆ వ్యక్తి రాజ్యాంగాన్ని తుంగలో తొక్కి మహిళా లోకాన్ని అవమానపరిచే విధంగా మాట్లాడితే జాతీయ ఎన్నికల ప్రధాన అధికారులు ఈ ప్రసంగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని హేమంత బిశ్వ శర్మ మీద క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి తక్షణమే అరెస్టు చేస్తారని మేము ఆశించినాం। ఒకవేళ జాతీయ ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి ఆ చర్యలకు చేపట్టకపోతే ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన డీజీపీ గారు కానీ లేకపోతే ఆ రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి గారు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి నివేదిక పంపించి హేమంత బిశ్వ శర్మ మీద క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి అరెస్టు చేయడానికి అనుమతి ఇవ్వమని చెప్పి నివేదిక పంపిస్తారని మేము ఆశించాం। 15 फरवरी यानी कल जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का इलेक्शन है, जिसकी पोलिंग का मुकाम नामपल्ली में वाक़ रेड रोज़ फंक्शन हॉल में रखा गया है। इसी के पेश नज़र रामू कृष्णा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के तमाम मेंबरान से इनके हक़ में वोट देकर इन्हें कामयाब करने की अपील की और कहा कि वह सदर मुंतखब होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के तमाम मसाइल को हल करेंगे। राम कृष्णा रेड्डी, कल जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का इलेक्शंस है मंगलवार के दिन 15 फरवरी। सो हम अपना कॉन्ट्रैक्टर भाइयों आके सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक है, आके ज़रा वोट डाल के हमारा को मदद कर दीजिए। सब हमारा कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैं सब कॉन्ट्रैक्टरों से एक ही है, कल सुबह 9 बजे रेड रोज़ गार्डन में नामपल्ली पब्लिक गार्डन्स के सामने है, सब आके हमारा को ब्लेसिंग दीजिए सब लोगों। हम आप लोगों का काम जो भी है, मैं जो वादा करे है सब काम करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कल सवेरे यानी 15 फरवरी सुबह 9 बजे से 4 बजे तक हमारा इलेक्शन होगा रेड रोज़ फंक्शन हॉल में नामपल्ली पे। मैं तमाम कॉन्ट्रैक्टरों को गुजारिश कर रहा हूँ कि सब जने आके अपना हक का वोट डालिए और रामकृष्ण रेड्डी पैनल को जिताइए। हम जो वादे किए हैं वो वादे के मुताबिक हम हर एक चीज़ का अमल करेंगे और वो भी 2-4 महीने के अंदर ही ख़त्म करेंगे। अगर से हमारे से कोई अच्छा काम करता उनको भी आप आके वोट डालिए, पहले वोट डालिए। हर एक कॉन्ट्रैक्टर को हर एक हमारे एसोसिएशन मेंबर को बोल रहे कि सुबह में जल्द से जल्द आके अपना वोट कीमती वोट डाल के अपने पैनल को जिताइए। धन्यवाद। जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का इलेक्शन हो रहा है 15 तारीख के दिन।
ये नामपल्ली रेड रोज़ गार्डन पे 9 से 4 बजे तक वोटिंग होगा, 5:30-6 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। जितने भी वोटर हमारे मेंबर्स हैं सबको गुजारिश कर रहा हूँ कि आप वोट डालने के ऐसे आइए। और हम वादा करते हैं, आज के दिन भी हम वादा करते हैं, जो वादे हमने किए, जो 5 लाख का इंश्योरेंस रहने दो, हर महीना बिल दिलाने का रहने दो, या कोई भी प्रॉब्लम हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाइयों को आएगा या कोर्ट को जाने का फैसला होने दो, कुछ भी रहने दो, हम हर एक चीज़ को फाइट करने के वास्ते हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से हम तैयार हैं। हम वही बात पे अमल करेंगे और वही 2 महीने के अंदर ही ये पूरा कंप्लीट करके आपको देंगे। ये हमारा रिक्वेस्ट है, किसी भी कीमत पे आके वोट डालिए। थैंक यू। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद ने जहराबाद की खदीम अंजुमन कब्रिस्तान की जदीद तामीर शुदा बाउंड्री को चंद रोज़ कबल कुछ नामालूम शरपसंदों ने मुनहदिम कर दिया था, जिस पर जहराबाद के मुसलमान नौजवानों में शदीद गम व गुस्सा और बेचैनी की कैफियत पाई जा रही थी। ताहम मुसलमाना ने जहराबाद ने काफ़ी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए महकमे बल्दिया कमिश्नर सुभाष राव देशमुख से दोबारा तामीर का मुतालबा किया था और कल महकमे बल्दिया ने मुनहदिम दीवार की दोबारा तामीरी कामों का आगाज़ अमल में लाया, जिससे इस इक़दाम पर मुस्लिम नौजवानों ने महकमे बल्दिया और महकमे पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ बाबा, सैयद ज़फ़र हुसैन, मोहम्मद अफसर, शेख वहीद अली और सलीम शाह अली के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये ख़ास रिपोर्ट। याखुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पचा खादरी ने आज रिन बाज़ार के एक फंक्शन हॉल में अपने हल्के के इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक के 135 चेक्स तक़सीम किए। इस मौके पर पाशा खादरी के हमरा मुकामी कॉरपोरेटर व दिगर मजलिसी कायदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। याकुतपुरा असम्बली हल्के के 4 मीनार मंडल इलाके में आज 135 शादी मुबारक के चेकों की तकसीम सईद विला फंक्शन हॉल रैन बाज़ार में की गई। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर कि सर साहब की हिदायत है जैसे जैसे चेकों की तैयारी मुकम्मल होती है बिला ताख़ीर उसको तकसीम करना चाहिए। तो याकुतपुरा असम्बली हल्के को 4 मीनार मंडल ज़्यादा लगता, उसके बाद बल्लागुड़ा मंडल, सैदाबाद मंडल, ये 3 मंडलों याकुतपुरा असम्बली हल्के को कवर करते हैं। अभी एक 4 मीनार मंडल के 135 जगह थे यहाँ पर तकसीम हुए और यहाँ के काउंसलर्स एरिया के नसरीन सुल्ताना साहबा, नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात साहब, संतोष नगर कॉरपोरेटर मुजफ्फर साहब, रैन बाज़ार कॉरपोरेटर वासे साहब और छावनीज कॉरपोरेटर सलाम शाहिद साहब, ये तमाम लोग इसमें शरीक थे। इनके हाथों से तकसीम अमल में आई और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोग ये चकों से इस्तेफादा किए। इसकी लागत है 1 करोड़ 33 लाख से ज़ायद। तो ये चकों का सिलसिला ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह बाद में फिर यहाँ पर और चकें तैयार हो रही, वो उसकी तकसीम भी शुरू होंगी। मैं आपके चैनल से आम से दरख्वास्त करता हूँ, ये शादी मुबारक के जितने लोग हैं उनसे मेरी ख्वाहिश है कि वो दरमियानी आदमियों को मत रखें। बीच में कुछ लोग निकले बुरोकराम नुमाइंदगी करके या कोशिश करके जल्दी दिलाते, कुछ कमीशन ले रही, उन लोगों से आप एहतियात कीजिए। अगर किसी किस्म की रुकावट है तो आप हमारे कॉरपोरेटर को या मुझे इत्तला कीजिए। जो रकम हुकूमत की मंजूर आए मोरी पूरी मुकम्मल रकम वो दरख्वास्त गुजार के हवाले की जानी चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोताही या कटौती नहीं है। लेकिन कुछ लोग निकले हैं हर मंडल ऑफिस पे ऐसी नुमाइंदगी कर रही, पैरवी करके उससे कमीशन ले रही। उन लोगों से होशियार रहिए। आपको कोई तकलीफ़ है तो काउंसलर को या हमारे सुदूर मुतमद्दीन को या मुझे या डायरेक्ट आप रब पैदा करके ले सकते हैं। कुछ चकों में ताख़ीर ज़रूर हो रही है, लेकिन ये शादी मुबारक में तमाम लोगों को हुकूमत मंजूरी देकर इमदाद दे रही है। ज़ाती घर है, पैसे वाले हैं, इंक्वायरी में कुछ ऐसी रिपोर्ट आई तो वैसे लोगों को मुस्तरद कर रहे हैं, उनको नहीं दे रहे। जो मुस्तहिक़ गरीब लोग हैं, वाइट राशन कार्ड होल्डर, उन लोगों को ये इमदाद हुकूमत की जानिब से दी जा रही है, जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मंजूर करवाया। आज तेलंगाना के अंदर सबसे कामयाब स्कीम अगर कोई चल रही है तो शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी की है, जो मजलिस की तरफ से नुमाइंदगी पर शुरू की गई है। बहरहाल आइंदा भी इससे लोग इस्तेफादा करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके जग उनके हवाले करते आ रही है, अभी कर रही है, आइंदा भी करेगी। शुक्रिया। चंद रोज़ कबल मोहम्मद सुफियान साकिन एडबिड का नौजवान एक सड़क हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गया था।
जिसे भैंसा से इलाज के लिए निज़ामाबाद के दवाखाने में मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन ज़ख्मी नौजवान की माशी हालत काफ़ी कमज़ोर है और वालिद का भी इंतकाल हो चुका है, जिसकी वालदा और 2 बहनें हैं, जिसकी इत्तला जमीयतुल उलमा शाख भैंसा को मिलने पर जमीयतुल उलमा ने सूफियान के इलाज के लिए अहले खैर हजरात के ताउन से 57,000 रुपये जमा करते हुए इस रकम को सूफियान के वालदा के हवाले किया और निज़ामाबाद के डॉक्टरों से भी नुमाइंदगी करते हुए मुकर्ररा बिल से 50,000 रुपये बिल कम करवाया। जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारों और सूफियान की वालदा ने तमाम ही अहले खैर हजरात से ताउन करने पर इजहार तशक्कुर किया। इस वक्त में जमीयतुल उलमा भैंसा के ज़िम्मेदारान, जिनमें डॉक्टर मोहम्मद वासिफ कमर जनरल सेक्रेटरी, हाफिज़ खैरुद्दीन, मौलाना अब्दुल लतीफ़ कासमी, मौलवी मोहम्मद खालिद, मौलाना नसीरुद्दीन, हाफिज़ मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद अकील खान और हाफिज़ मोहम्मद कामरान के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मौलाना अमजद खान जमीयतुल उलमा मौलाना अरशद मदनी ग्रुप भैंसा सदर ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज से चंद रोज़ कबल एड़बीड़ का एक तालिब इल्म जो सेकेंड ईयर का तालिब इल्म था, तो एक सड़क हादसे में बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था। उसकी इत्तला जैसे ही मिली, भैंसा शहर के कुछ डॉक्टरों ने उसको निज़ामाबाद दवाखाने के लिए मुंतकिल कर दिया था, लेकिन वो तालिब इल्म यकीनन बहुत ज़्यादा यतीम था। वालिद साहब का इंतकाल बचपन में हो चुका था और वालिदा 2 बहना उसके साथ थे, लेकिन वो गरीब होने की वजह से उसको कोई देख नहीं सक रहे थे। इसकी इत्तला जमीयतुल उलमा मौलाना अरशद मदनी के पास दी गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत के कारकुनान ने इस काम को लेकर उठा। तकरीबन इस काम को बखूबी अच्छी तरीके से अंजाम देते रहे। जमीयत उलमा की जानिब से अहले खैर हजरात से खुसूसियत के साथ मुलाकातें कर 57,000 रुपये अभी तक उनको पहुंचाया गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा ख़तरे से बचेगा, अब वो अच्छा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह उसके लिए भी कोशिशें की जा रही है। आप हजरात ने उस तालिब इल्म के लिए मुखलिसाना दुआएं की है और जो भी उनके लिए ताउन किया गया है, हम जमीयतुल उलमा उन सभी अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दायमा नसीब फरमाए, आमीन। मुआफ़ी वेलफेयर कमेटी के ज़ेर एहतमाम ज़करिया फंक्शन हॉल हलमाकुंडा में जश्न गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदरत सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी रिफ़ाई अलकादरी अलमारूफ खुसरो पाशा सज्जाद नशीन दरगाह खाजीपेट ने अंजाम दी। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद बुख्तियार बियाबानी रिफ़ाई अलकादरी सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत खाजीपेट ने गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ खुसूसी खिताब किया, जबकि मेहमान एजाज़ी की हैसियत से हज़रत ग़ुलाम नक्शबंदी जुनैद बाबा, हज़रत ख्वाजा शाह सलीमुद्दीन नक्शबंदी नसीरी और गवर्नमेंट चीफ विप विनय भास्कर ने शिरकत की। ख्वाजा याकूब शाह हसैनी मुआफ़ी वेलफेयर कमेटी ने प्रोग्राम की निगरानी अंजाम दी। इस मौके पर तमाम महफिल समा का इनेकाद भी अमल में लाया गया। भैंसा कांग्रेस कायदीन, जिनमें भीम डोंगरे, हनुमंतुलु, सुमित रवि, किशन साई बालाजी, सुदर्शन पटेल और दीगर ने भैंसा पुलिस स्टेशन पहुंचकर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार को एक शिकायत आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ दर्ज करवाई। बाज़ादा मीडिया से बात करते हुए कहा कि आसाम के वज़ीर आला की जानिब से कांग्रेस के साबिक़ सदर व रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी के खिलाफ किए गए नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है और कहा कि जिसके खिलाफ रियासत तेलंगाना सदर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर तेलंगाना के तमाम पुलिस स्टेशनों में कांग्रेस कायदीन की जानिब से शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस ज़िम्मन में भैंसा डिवीज़न के तमाम मंडलों में भी कांग्रेस निर्मल ज़िला सदर पी रामाराव पटेल की हिदायत पर ज़िले के पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करवाई गई और आसाम के वज़ीर आला के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया गया और वज़ीर आला को बरतरफ करने का वज़ीर आज़म और बीजेपी के कौमी सदर से मुतालबा किया गया। తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారి సూచనల మేరకు, అదేవిధంగా మా నిర్మల్ జిల్లా అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు పవార్ రామారావు పటేల్ గారి ఆదేశాల మేరకు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో అస్సాం ముఖ్యమంత్రి పైన కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. విషయం యావత్ భారతదేశానికి తెలిసిన విషయమే. ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉండి
మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు గౌరవనీయులు రాహుల్ గాంధీ గారి పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం, దానికి నిరసనగా ఈరోజు మేము ఆయన పైన ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. మన దేశం యొక్క సంస్కారం, మన దేశము ప్రపంచ దేశాలకు సంస్కారం నేర్పింది. తల్లి అంటే ఎలా ఉంటుంది, చెల్లి అంటే ఎలా ఉంటుంది అనే సంస్కారం నేర్పినటువంటి నా దేశంలో మరి ఇలాంటి వ్యక్తులు మరి ఒక అమ్మను, ఒక తల్లిని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడము అది సరైన పద్ధతి కాదు. మరి దాని విషయంలో మరి ఖచ్చితంగా తనపైన యాక్షన్ తీసుకోవాలా. आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डाल। कर्नाटक में अब मुस्लिम तालिबात के बाद मुस्लिम टीचर्स को भी बनाया गया निशाना। बुर्के के साथ स्कूल में दाखिल होने नहीं दिया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब तनाज़े पर समाअत को कल दोपहर 2:30 बजे तक किया मुलतवी। सीएम केसीआर ने पीएम मोदी पर की जमकर तनकीद और इनके वीडियो मीडिया के सामने पेश करते हुए खोली इनके वादों की पोल। आसाम के वजीर आला के खिलाफ तेलंगाना के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज। जहीराबाद ने कदीम अंजुमन कब्रस्तान की मुनहदिम दीवार की दोबारा तामीर। नौजवानों ने मुसलमान का महकूमे बल्दिया से इजहार तशक्कुर। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।